आज 2 नवंबर और 2 नवंबर से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज बन सकती है उनको अब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली बात जो महत्वपूर्ण निकल के आती है कि छात्र शिक्षक अनुपात जो बेसिक में देखा जाता है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे मिडिल विद्यालय हो, उसमें अब शिक्षा मित्रों को भी शामिल किया जाएगा और उनकी सुनी गई संगठनों की समस्याएं और निस्तारण की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या और इसमें डिटेल में बातचीत हुई है वहाँ जो बैठक की गई लखनऊ में। तो 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर पढ़ा रहे शिक्षा मित्र भले ही शिक्षक के रूप में समायोजित नहीं हो सके हैं, लेकिन उनकी गणना अब शिक्षक रूप में करने की तैयारी है। इससे उन्हें आगे लाभ मिलने के आसार हैं, साथ ही उनके पदों पर आसानी से नियुक्ति भी होती रहेगी। आगे देखिए तो बेसिक शिक्षा विभाग में समस्या निस्तारण की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। पहले दिन शिक्षा मित्र, रसोइया और अनुदेशक संगठनों को बुलाकर उनकी मांगें, अन्य समस्याएं अफसरों ने सुनी। इसी में संकेत दिया गया कि शिक्षा मित्रों की गणना छात्र शिक्षक अनुपात में हो सकती है। ज्ञात हो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्राथमिक विद्यालयों में 30 छात्रों पर 1 शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35 छात्रों पर 1 शिक्षक रखने की निर्देश हैं। अभी तक प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे करीब 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में नहीं रखा गया है। समस्या निस्तारण बैठक में आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शाही, शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अभय सिंह, उत्तर प्रदेशी शिक्षा मित्र संघ के शिव कुमार शुक्ल, शिक्षा मित्र उत्थान मंच के गुड्डू सिंह और उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी संघ के धर्मेंद्र सिंह आदि पहुंचे। शिक्षा मित्रों ने 12 माह की सेवा और 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति की मांग की। उनका कहना है कि सरकार आंगनबाड़ी में जो उनको भेजने का प्लान कर रही है उससे भी संबंधित वहाँ पर चर्चा की गई। आगे देखें तो अटेंडेंस पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और यहाँ पर निर्देशित किया है कि 8 नवंबर से सभी कर्मचारी, जो सभी स्तर के कर्मचारी हैं, उन्हें बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने 8 नवंबर से सभी स्तर के कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी बहाल करने का फैसला लिया है। कार्मिक मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि विभाग प्रमुख बायोमेट्रिक मशीन के पास सैनिटाइजर और उपस्थिति दर्ज करने से पहले और बाद में सभी कर्मचारी अपने हाथों का सैनिटाइज करना सुनिश्चित करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के कारण इससे पहले कई कर्मचारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने से मुक्त किया गया था। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर से सभी स्तर के कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी बहाल करने का फैसला लिया है। कार्मिक मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि विभाग प्रमुख बायोमेट्रिक मशीन के पास सैनिटाइजर और उपस्थिति दर्ज कराने से पहले और बाद में कर्मचारियों द्वारा हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था करनी होगी और ये सुनिश्चित भी करना होगा। आगे देखें तो एक और न्यूज़ निकल के आती है कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के साथ बीएससी ने मनाई दीपावली। तो ये गोरखपुर में टिकरिया रोड पर भररोहिया विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय बिस्टौली परिसर में प्रधानाध्यापिका संगीता भास्कर द्वारा दीपोत्सव, वृक्षारोपण एवं सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी आनंद मिश्र ने बच्चों के साथ दीपोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होकर दीपावली मनाई। सहायक अध्यापक प्रिंस कुमार और शगुफ्ता अनवर, नजमुस्सर आदि मौजूद रहे। आगे देखिए तो एक और न्यूज आती है कि आयकर दाता देख सकेंगे साल भर का लेखा जोखा। जो आयकर दाता आयकर अपना टैक्स देते हैं उसको कैसे अपडेट देख सकते हैं, तो यही जानकारी इसमें दी गई है। इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े इनकम टैक्स पोर्टल पर अन्नदाता आयकर दाता अब साल भर में अपने लेखा जोखा या वार्षिक सूचना विवरण जो AIS होता है उसको देख सकेंगे। टैक्स भरने जा रहे तो अपना AIS जरूर देखना है। यह सेवा सोमवार से शुरू की गई। अगर आयकर दाता को लगता है कि विवरण में कोई कमी है या किसी और का विवरण है या फिर इसमें बदलाव की ज़रूरत है, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से फीडबैक दे सकता है। तो यहाँ पर AIS में आयकर दाता
को बैंकों से मिलने वाले ब्याज, म्यूचुअल फंड आदि, शेयर बाजार में किए गए निवेश, उससे होने वाली कमाई व अन्य किसी से मिलने वाले लाभांश की जानकारी होगी। आयकरदाता AIS को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न से पहले AIS को देखने की सलाह भी दी है ताकि ITR भरने में सहूलियत हो। विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि AIS में वही विवरण दिखेगा जो आयकर विभाग के पास होगा। आगे चलते एक और न्यूज़ है, परिषदी बच्चों के गांव में अनोखे खेल, टायर रेस तो कहीं बोरी उठाकर दौड़, तो इस प्रकार की प्रतियोगिताएं चलती हैं। जैसे लखनऊ के बक्सी का तालाब के भोगली गांव में सोमवार को अनोखा आयोजन हुआ। महिलाओं ने भैंस दोहने में अपना दमखम दिखाया, तो वहीं पुरुष 50 किलो की बोरी लेकर दौड़े। बच्चे साइकिल का टायर लेकर एक दूसरे को पछाड़ते हुए दिखे, तो कुछ लोग छत पर ईंट लेकर चढ़े उतरे और एक दूसरे को पछाड़ते हुए दिखे। यूपी नॉन ओलंपिक एसोसिएशन ने ग्रामीण खेलों का आयोजन किया, जिसमें प्रचलित खेलों से हटकर गांव में रोजाना होने वाले कामकाज को ही प्रतिस्पर्धा में शामिल किया। महिलाओं के बीच भैंस धोने की प्रतियोगिता रखी। इसी तरह पुरुषों को 50 किलो बोरी उठाकर दौड़ना पड़ा। वहीं बच्चों को गांव में प्रचलित साइकिल, टायर और रिम दौड़ में शामिल होने का मौका मिला। इसके अलावा गुल्ली डंडा आदि कई दूसरे खेलों को भी शामिल किया गया। विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप देसी घी, मुरब्बा, अचार, टिफिन और शहद जैसी चीज़ें दी गईं। सचिव AK सक्सेना का कहना था कि आयोजन का मकसद ग्रामीणों को खेलों और व्यायाम के प्रति जागरूक करना था।